हरिओम गुरु जी। इस हरिओम। हरिओम तत्सत। इस बिजी लाइफ में सबको स्वर योगा क्यों करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि आज जो समय है वो बदल गया है, लोगों का जीवन पद्धति बदल गया है पूरी तरह से। लोग जो है और वो उनको सबसे अधिक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। मन शरीर का जो है कार्य जो है भौतिक स्तर पर तो बढ़ गया है, घट गया है, लेकिन मानसिक स्तर पर बढ़ गया है, जिसके कारण से बहुत सारे असंतुलन आ रहे हैं। और उन असंतुलन में लोग जो है योग की तरफ अपना जो झुकाव है, रुझान है, करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा जो स्वरयोग एक ऐसी विद्या है जो हमारे शरीर की जितनी ऊर्जाएं हैं, प्राण हैं, उसको संतुलित करने की विद्या है। सीधे जो हमारा सोर्स है, जहाँ से सब कुछ निकल रहा है, जहाँ से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है, वो वहाँ पर प्रभाव डालता है। और स्वर योग में हम सीधे नाड़ी से जुड़ते हैं। जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उन नाड़ियों से हम जुड़ करके उन नाड़ियों के माध्यम से हम शरीर के ऊर्जाओं में परिवर्तन लाते हैं। अच्छा गुरु जी, यह स्वर योगा से जो हेल्थ में कोई बेनिफिट होता है? हाँ, इसी जो आपने पहला प्रश्न किया था, उसके अलावा ये दूसरा प्रश्न, दोनों ही कनेक्टेड है। तो जब शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं ऊर्जाओं में, क्योंकि ऊर्जाएं जो है वो संतुलित रूप से नहीं चल रही हैं, जो लाइफस्टाइल के कारण, भोजन के कारण, और बहुत सारे सारे फैक्टर हैं, मानसिक और जो संसार में लोग इंटरेक्ट करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, वो सब उसको ऐड करती है। और उसके बाद जो है हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, हमारे प्राणों में, हमारे ऊर्जाओं में। और वो विकृतियाँ धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी का जन्म लेती हैं, या तो शरीर के स्तर पर या मन के स्तर पर। तो जब स्वरयोग करते हैं तो वो विकृतियाँ शांत होती हैं। जो विकृत हो गया है, जो एनर्जी का स्वरूप बिगड़ गया है, वो पुनः अपने स्वरूप में स्थापित होने लगता है। और कोई भी चीज़ अपने स्वरूप में स्थापित होता है तो मूल जो उसके मूल प्रकृति, जो मूल जो स्थान है, जो मूल उसका अस्तित्व का जो सोर्स है, जहाँ से कि वो निकली हैं, उससे वो जुड़ने लगती है। जब चीज़ें जब जहाँ से सोर्स से निकल के एक तारतम्य में स्थापित हो जाती हैं, तो सारी बीमारियाँ अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और स्वर योग एक ऐसा योग है जो 24 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नाड़ियों और श्वास से जुड़ा हुआ है। और श्वास हम 24 घंटा लेते हैं। हमें सिर्फ श्वास में जो ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, उसको पहचानना है कि कौन से ऊर्जा किस कार्य के लिए सही है, किस कार्य के लिए गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भोजन पिंगला नाड़ी में करें, दाहिना में, तो उसका पाचन और उसका जो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ईड़ा में करेंगे तो उसका ना ठीक से पाचन होगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा, वो शरीर में विषाक्त पदार्थों को जन्म देगा। अल्टीमेटली जो अंततः क्या करता है कि वो हमें नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करा देता है। एक एग्जाम्पल, ऐसे हजारों प्रैक्टिस ऐसे जीवन में घटनाएं करते रहते हैं। हमारा जो व्यवहार जो जगत से होते रहता है, जिसके कारण से विकृतियाँ होती हैं। तो जब हम स्वर के हिसाब से करते हैं, नाड़ी और उसके जो प्रवाह जो है, सही अनुकूल प्रवाह में जब कोई कार्य करते हैं, और अनुकूल प्रवाह जानने की पूरी विद्या है, तो फिर हमारे अंदर की विकृतियाँ शांत हो जाती है। और जैसी विकृतियाँ शांत होती है, स्वतः जो हमारा बीमारी, चाहे वो शारीरिक स्तर पर किसी तरह का बीमारी हो, क्रोनिक बीमारी भी है, तो भी समाप्त हो जाता है, और मन के स्तर पर भी समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। और उसके साथ जब इसकी विकृतियाँ शांत हो जाती हैं, तो नाना प्रकार के वैभव इसके जीवन में प्रकट होते हैं। क्योंकि विकृतियाँ जो है हमारे जो संसार के जो क्रियाकलाप उसको प्रभावित करती हैं, उसको भी विकृत करती हैं, तो हम उस भी दुख के कारण हो जाते हैं, उनके माध्यम से भी दुख आता है। तो एक बार जब हमारी ऊर्जाएं सही हो गई, तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सांसारिक स्तर पर जो हमारे जितने भी डायमेंशन हैं, चाहे वो धन हो, चाहे संपदा हो, चाहे वो हमारे खुशियाँ हैं, चाहे चीज़ जो हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं। धन निधान सब तरफ से हमारे अंदर संतुलन आता है, और सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। गुरु जी, बड़े शहरों में क्या होता है, लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, तो वो अपने जीवन में स्वर योगा को कैसे उतार सकते हैं कि जिनका जीवन कुछ अच्छा हो, परेशान न रहें? स्वर योग तो बहुत ही सरल योग है और सबसे सहज योग है, क्योंकि हमारे श्वास से जुड़ा हुआ है। श्वास हम लेते हैं, छोड़ते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकते हम श्वास नहीं लेते हैं। श्वास तो सब लेते हैं। बस क्या करना है, उनको इस विद्या की जो गूढ़ जो रहस्य है, उनको सीखना है, जानना है कि हमारे जो स्वर है, जो श्वास है, जिसको स्वर बोलते हैं, इसके कितने स्वरूप हैं, उन स्वरूपों का संसार के प्रति क्या व्यवहार है, कौन से स्वरूप किस कार्य के लिए वो सकारात्मक है और किस कार्य के लिए नकारात्मक है। जब उन स्वरूपों को पहचान के अनुकूल कार्यों को आप प्रतिपादित करेंगे अपने हाथ, शरीर से, मन से, तो सर्व सिद्धि को प्राप्त होगा, और मनुष्य नाना प्रकार के सुख को भोगते हुए आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करता है।
अच्छा गुरुजी, एक और जैसे है कि और एक चीज और है कि आपने कहा कि जो लोग कैसे कर सकते हैं, तो वही है कि इसकी जो है विद्याओं को अध्ययन करके, श्वास का अध्ययन करके, हमारे श्वास के ऊर्जाओं का अध्ययन करके उसके अनुकूल कार्य करना है, और वो प्रॉपर रूप से सीखना पड़ता है। अच्छा गुरुजी, ये स्वर योग का शास्त्रों में कहाँ पे उल्लेख मिलता है? स्वर एक बहुत पुरातन विद्या है, आगम शास्त्र की विद्या है, और आगम शास्त्र में एक प्रमुख शास्त्र है जिसको बोलते हैं शिव सरोदय। ये कई रूपों में, कई नामों से प्रचलित है पूरे भारत में। जैसे कि दक्षिण भारत में बहुत ही पुरानी मूल पुस्तकें हैं जो हस्तलिखित हैं, जो तमिल में लिखी गई हैं, उसको बोला गया है स्वर चिंतामणि। स्वर चिंतामणि नाम से भी ऐसी शास्त्र हैं। शिव सरोदय संस्कृत में मूल शास्त्र, इसमें 395 सूत्र हैं, श्लोक हैं। और उसके अलावा ये हमारे रुद्र यामल तंत्र में और फिर ब्रह्म यामल इत्यादि ग्रंथों में इसकी बहुत ही व्यापक चर्चा है। तो ये तो पूरी रूप से आगम शास्त्र है, स्थापित शास्त्र है, उसके ग्रंथ भी हैं पुरातन, और उनके सूत्र भी हैं, और उनके अंदर उनके रहस्य छिपे हुए हैं। अच्छा गुरुजी, ये कोरोना बार बार प्रभाव आते जा रहा है, कभी चला जा रहा है, कभी आ जा रहा है, तो इससे बचने के लिए स्वर योगा में क्या उपाय हैं? स्वर में एक मंडल सिद्धांत है, ब्रह्मांड मंडलाकार है, हर एक मंडल की अपनी ऊर्जा होती है। कोरोना भी उन्हीं मंडलों में प्रवेश करके हमारे अंदर प्रवेश करता है। अनंत मंडल जो घर है या बाहर के स्थान है, ये सब अलग अलग मंडल हैं।